बंदों चरण सरोज जिनया बीजक निर्मल परख दिखायो खोजते गुरु समदूजान निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद परखायो सब जा महादुखित जीव जानिक दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण एक अनेक कुधो परखायो निज परख अशरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो कांटी का विस्तार तो पारक ते कृपा निधि जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दयानिधि। संतो भक्त सतो गुर आनी नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग एक निकरी 14 पानी पानी ते पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरिवर को लागी बोले एक बानी वह माखी के माखा नाही गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुषवे खायो ताते रहे अकेला काई कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर के बीजक में प्रथम रमैनी बीजक की भूमिका है। प्रथम रमैनी में बीजक के सारे सूत्र करीब करीब आ गए। शब्द प्रकरण का ये प्रथम शब्द ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सदगुरु कबीर संतों को उपदेश करते हैं भक्ति के विषय में। संतो भक्ति सतोगुर आनी। ऐ संतो सतोगुर ने भक्ति लाई। सदगुरु ने भक्ति हमारे हृदय में अवतरित किया। अथवा ऐ संतो सदगुरु की भक्ति अपने हृदय में लाओ। सदगुरु के प्रति भक्ति रखने ही से जो तुम्हें ज्ञान मिलता है वो प्रकाशित होगा। वैदिक परंपरा में भक्ति शब्द का शायद पहली बार श्वेताश्वतर और वेद और वैदिक साहित्य पढ़ा जाए तो भक्ति शब्द का कहीं पता नहीं चलता है। 11 उपनिषदों में श्वेताश्वतर उपनिषद अंतिम में है और श्वेताश्वतर उपनिषद के भी अंतिम में ही एक मंत्र है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे देव में भक्ति हो वैसे गुरु में भक्ति हो तब ये गुरु द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान जिज्ञास के हृदय में प्रकाशित होता है। कोई तुम्हें रुपए दे, रुपए देने वाले के प्रति भक्ति न रखो तो भी रुपए से काम चल जाएगा। लेकिन कोई ज्ञान दे और ज्ञान देने वाले के प्रति भक्ति न रखो तो ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति समर्पण भाव है, श्रद्धा, समर्पण भाव, लगाव, भक्ति।
वैसे भक्ति का अर्थ संस्कृत कोश के अनुसार अलग होना है, अलग कर देना है। ये भी एक अद्भुत बात है। सदगुरु कबीर ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति नहीं जानते हैं लोग भक्त कहलाते हैं और अमृत को छोड़ करके विष को सार समझते हैं। विष विषय वासना है, इसका परित्याग कर देना और अमृत में स्थित होना भक्ति। अमृत क्या है ये भी साहिब ने बीजक में बता दिया है। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामों नहीं जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषय वासना में ही मगन है। वस्तुतः जीव मरता नहीं, जीव ही अमृत है। उपसर्ग और मरे हुए को जड़ को, जो मरा ना हो, जो जड़ ना हो, चेतन ही अमृत है। अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही अंततः भक्ति। शंकराचार्य जी ने भी कहा, सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति, निस्वरूप में लौट आना भक्ति। इसलिए संस्कृत कोशकारों ने जो ये बताया कि भक्ति का अर्थ है पृथक्करण, अलग हो जाना, वियोजन, छूट जाना, भक्ति। पतंजल महाराज ने योग दर्शन में योग का अर्थ ही वियोग माना है। राजा भोज ने उनकी महिमा में एक मंत्र लिखा है, पतंजलि मुनिरुक्ति काप्य पूर्वा यत्सव पुंस प्रकृत वियोगो योग इत्युक्तो जया। पतंजल महाराज की जय हो, जिनकी वाणी में प्रकृत पुरुष के वियोग को भी योग कहा गया है। योग का अर्थ होता है जोड़ देना, लेकिन सांख्य और योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है अलग अलग कर देना। प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन अलग अलग कर दे, जड़ को छोड़ के चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह योग है। तैसे भक्ति का अर्थ है वियोग, प्रकृति से वियोग, जड़ से हट जाना, अपने स्वरूप में लौट आना भक्ति। लेकिन यह भक्ति का प्रकाश हृदय में कब होगा? जब सदगुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, श्रद्धा भाव होगा। इसलिए सदगुरु की भक्ति होनी चाहिए। आगे चल करके प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति आई, ये इसकी व्याख्या में सब बता दिया गया है। इसको मनन पूर्वक पढ़ेंगे तो सब जम जाएगा। प्रवृत्ति मूला भक्ति, रागात्मक भक्ति, किसी देहधारी के प्रति ही लक्ष्य मान करके भक्ति। सदगुरु के प्रति जो भक्त की जाती है तो ये नहीं माना जाता है कि सदगुरु के स्वरूप में लीन होना, उनके देह में लीन होना। सदगुरु के प्रति निष्ठा समर्पण भाव रख करके हमारी नैया पार होगी, ये भाव रख करके भक्ति की जाती है। लेकिन प्रवृत्ति मूला जो रागात्मक भक्ति है, जैसे राम और कृष्ण के लिए, तो उनके आकार प्रकार को ही अच्छे मान लेते हैं और उसी में डूबना भक्ति मानते हैं, जो कि विवेकवानों की दृष्टि से सच नहीं। प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति कब से आरंभ हुई, ये भी इसकी व्याख्या में बताया गया है और 81वें शब्द में इसकी पूर्ति होती है। ये पहला शब्द है और 80 1 81वें शब्द में बताया गया है कि प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति कहां से शुरू हुई। कबीर साहब की साखी में आया है, साखी ग्रंथ में, भक्त द्रावण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति द्रविड़ में पैदा हुई, तमिल देश में, मद्रास की तरफ, और रामानंद स्वामी उसको लाए। कबीर साहब ने उसको 7 दीप 9 खंड में प्रकट किया। तो राम की भक्ति, श्री राम की भक्ति भगवान मान करके यह 11वीं 12वीं शताब्दी में प्रचलित हुई दक्षिणी भारत में। षटकोवाचार्य, जमुनाचार्य, अनेक आचार्य हुए जिन्होंने राम की भक्ति चलाई।
लेकिन कृष्ण की भक्ति उससे बहुत पुरानी है, उससे करीब 1500 वर्ष पूर्व से कृष्ण की भक्ति चली आई है। आम जनता जानती है राम पहले हुए कृष्ण पीछे, इसलिए राम की भक्ति पुरानी है, किंतु कृष्ण की भक्ति पुरानी है। ये पुराणों में पता चलता है, पूर्व पुराण से ज्यादा पता चलता है। अंश नाम के एक पुराने राजा हुए हैं मथुरा की तरफ, उनके पुत्र सत्तत हुए हैं। सत्तत बहुत प्रभावशाली थे, उन्होंने नारायणी भक्ति चलाई। कहा जाता है नारद ने उनको उपदेश किया था। नारद एक गंभीर शब्द है, वो हर जगह जोड़ दिया जाता है, तो नारद ने उनको उपदेश दिया, नारायणी भक्ति चली। उसको नारायणी संप्रदाय, सात्वत संप्रदाय, एकांतिक संप्रदाय कहा करते थे। उसी परंपरा में आगे कृष्ण पैदा हुए और कृष्ण इतने प्रभावशाली हुए कि उनको नारायण का अवतार मान लिया गया। आगे चल करके श्री कृष्ण को स्वयं परब्रह्म परमात्मा मान लिया गया, और ये ईसा के कोई 400 वर्ष पूर्व ही घटना घट चुकी थी। और यह भक्ति श्री कृष्ण महाराज के प्रति भक्ति मथुरा वृंदावन की तरफ से दक्षिणी भारत में, मध्य भारत होते हुए दक्षिणी भारत में फैली। पुराने ग्रंथों में कृष्ण की भक्ति ही है। सन्यासी लोग भी शिव के साथ कृष्ण की भक्ति मानते, राम की भक्ति नहीं। राम की भक्ति और राम संप्रदाय का प्रचलन ईसा की 11वीं शताब्दी से हुआ, जो करीब 900-1000 वर्ष हो रहे हैं। तो इस प्रकार भक्ति का प्रचलन, जो प्रवृत्ति मूला रागात्मक भक्ति है, राम और कृष्ण दोनों गृहस्थ रूप में, और उनके शरीर के प्रति करकंज पदकंजारणम, उनके हाथ पैर इत्यादि का वर्णन करते हुए उनके प्रति भक्ति का जो वर्णन है, यह कृष्ण के प्रति कोई 2500 वर्ष पुरानी है और राम के प्रति 1000 वर्ष। इस प्रकार भक्ति का प्रचलन हुआ। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक कथा आती है। वृंदावन में नाथ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जवान स्त्री बैठी है, सुंदरी युवती, और 2 बूढ़े आदमी लेटे हैं जिनकी सांस चलती है, एकदम अस्थ पंजर है। तो कहते हैं कि ये कौन है, तुम कौन हो? तो स्त्री कहती है कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये ज्ञान वैराग्य है। हम द्रविड़ देश में पैदा हुई, यानी मद्रास की तरफ पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा जत्र तत्र आदर हुआ, लेकिन गुजरात में पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया और यहाँ आकर के मैं स्वस्थ हो गई कि क्योंकि यहाँ मेरे लिए वातावरण वृंदावन में मिला। लेकिन वैराग और विवेक, वैराग और ज्ञान, ये दोनों जो मेरे बच्चे हैं, इनको वातावरण यहाँ भी ठीक नहीं मिला। एक रूपक है, यानी भक्ति दक्षिण में पैदा हुई और कर्नाटक और महाराष्ट्र में वो बढ़ी, लेकिन गुजरात में बढ़ न सकी और घट गई, वृंदावन में पूर्ण हो गई। किंतु ज्ञान वैराग के लिए वृंदावन में भी उचित वातावरण न मिला। तो भक्ति द्रावणी प्रगति, द्रविड़ देश में, दक्षिण देश में भक्ति प्रकट हुई। ये अभिप्राय भागवत वाले भी मानते हैं। रामानंद स्वामी दक्षिणी भारत से भक्ति लाए और यहाँ कबीर साहब को दिए और कबीर साहब ने फैलाया। यह बात मानी जाए तो रामानंद की जो भक्ति है वो कबीर साहब में आकर के सदगुरु के प्रति एक बद्ध हो गई, क्योंकि कबीर साहब और कबीर पंथ में सदगुरु की भक्ति पर ही जोर है और अंततः आत्मज्ञान पर जोर है। तो भक्ति का स्वरूप, भक्ति यानी लगाव, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, ये गुरु के प्रति सदगुरु कबीर जोर देते हैं, क्योंकि वहीं से तुम्हें बोध मिलेगा और उन्हीं के संरक्षण में तुम्हारा कल्याण होगा। और अंततः भक्ति है जो सदगुरु से उपदेश मिलता है, स्वरूप ज्ञान, माया मोह छोड़ करके अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाना है अंतिम भक्ति। सदगुरु कहते हैं, ऐ संतो,
सदगुरु ने भक्ति लाई, अथवा है संतो सदगुरु के प्रति भक्ति अपने हृदय में लाओ। नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। एक नारी है जिसने दो पुरुष को पैदा किया। अय पंडितों अय ज्ञानियों इसको बूझो। कबीर साहब पंडितों और ज्ञानियों को संबोधित करते हैं, योगियों को, संतों को, साधुओं को, भाइयों को, अवधूतों को। वे सदैव मनुष्यों से बात करते हैं, किसी ईश्वर से बात नहीं करते। उनका प्रत्यक्ष विवेक है, जो सामने है उससे बात करना। तो साहब कहते हैं एक स्त्री है, उसने दो पुरुष पैदा किए, ज्ञान और वैराग्य। अय पंडितों अय ज्ञानियों इसको पूजो। वो नारी कौन है? भक्ति। भक्ति से ही ज्ञान वैराग पैदा होते हैं। जिसके हृदय में कोमलता आती है, विनम्रता आती है, कल्याण की इच्छा होती है, संतों गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने लगता है, उनके पास बैठता है, तो उसका ज्ञान उद्घाटित होता है। ज्ञान जितना उद्घाटित होता है वैराग बढ़ता है। ज्ञान का अर्थ ही वैराग्य है। भक्ति का अर्थ ज्ञान है और ज्ञान का अर्थ वैराग्य है। भक्ति है तो ज्ञान उदय होगा, और ज्ञान है तो वैराग्य उदय होगा, और तीनों का जब संगम हो जाएगा तो मोक्ष निश्चित है। पाहन फोर गंग एक निकरी 14 पानी पानी। आप जानते हैं कि पर्वतों को फोड़ फोड़ करके ही प्राय नदियां निकलती हैं। ये अद्भुत बात है। पर्वत ऊंचे होते हैं और पत्थर कठोर होते हैं, और उसी में से कोमल पानी फूट करके निकलता है। पाहन विषयासक्त हृदय, विषयासक्ति से भरा हुआ हृदय पत्थर के समान है, लेकिन सेवा सत्संग करते करते ये पिघल जाता है और इससे भक्ति का स्रोत फूट पड़ता है। विषय वासना ही मनुष्य के हृदय को पत्थर बनाती है। जो जितना विषयी होगा उतना कठोर होगा, जो जितना निर्विषय होगा उतना कोमल होगा। इसलिए विषय वासना का जो पत्थर है वो फूट गया और उसमें एक से एक गंगा निकली। पाहनपुर गंग एक निकली। वो कौन सी गंगा है? वो भक्ति की गंगा है। 14 पानी पानी जैसी गंगा हिमालय से निकल करके आई और उत्तरी भारत को पानी से पूर्ण कर दिया। उसी प्रकार अथवा कहीं भी पर्वत से नदियां निकलती हैं, मैदानी भाग में आकर के सर्वत्र पानी पानी कर देती हैं। वैसे मनुष्य के हृदय में जो विषयासक्ति थी, उसकी शिला थी, वो टूट गई और उससे भक्ति की गंगा निकली और उस जीवन में सर्वत्र भक्ति भक्ति हो गई। हृदय से जब भक्ति का स्रोत फूटता है तो पूरा जीवन भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। 14 पानी पानी, सर्वत्र पानी पानी, सर्वत्र भक्ति भक्ति। हृदय भक्ति पूर्ण है तो उसके हृदय में सबके लिए भक्ति होती है। गुरु के प्रति भक्ति होती है, संतों के प्रति भक्ति होती है और सभी के लिए भक्ति होती है। कोमलता ही भक्ति है। हृदय की जो कोमलता है बड़ों के लिए जब अर्पित की जाती है तो उसका नाम है भक्ति। बराबर के लिए हो तो उसका नाम है प्रेम, छोटों के लिए हो तो उसका नाम है करुणा। जो हृदय की कोमलता है वह सबके लिए हो जाती है। जिसका हृदय भक्त है वह विनयी होता है, विनम्र, शिष्ट, कोमल, और वो कहीं अकड़बाज नहीं होता है। गन्ना में जहां जहां गांठ होती वहां वहां रस नहीं होता है, जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। भक्ति होगी तो अकड़बाजी नहीं होगी। अकड़बाजी रख करके कोई संसार से तर नहीं सकता है। 14 पानी पानी, सर्वत्र पानी हो गया, सर्वत्र भक्ति हो गई, यानी जीवन पूरा भक्ति से ओतप्रोत हो गया। कई पानी दुई पर्वत बूढ़े दरिया लहर समाने। साहब कहते इस भक्ति रूपी पानी में 2 पर्वत बूढ़ गए, अहंता और ममता। मैं यह हूं, मेरा यह है। जो मेरा नहीं है उसको मैं मानना, जो मैं नहीं उसको मैं मानना, जो मेरा नहीं उसको मेरा मानना।
इसको अहंता ममता कहते हैं। शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मैं हूं ये मानना अहंता है। शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरा मानना ममता है। शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों के प्रति अहंता और ममता, यही हमारे लिए रोग है, यही भवबंधन है। जब भक्ति हृदय में, शुद्ध भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण भाव, संतों के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति, और फिर उसके बाद सबकी वासना छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित, ये पराभक्ति। जब ऐसी दशा आती है तो सारी अहंता और ममता समाप्त हो जाती है। ते पानी दुई पर्वत बूढ़े, इस भक्ति रूपी पानी में, गंगा में अहंता ममता के पर्वत डूब गए। दरिया लहर समानी, दरिया लहर में समा गई। साहब उल्टवासी कहने के रसिक है, उल्टवासी कहने में उनको बड़ा अच्छा लगता है और उल्टवासी में व्यंग होता है, उल्टवासी में अद्भुत रस उत्पन्न होता है, उल्टवासी सुन करके श्रोता के मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो साहब कहते दरिया लहर समानी, दरिया नाम समुद्र, लहर तरंगे, समुद्र तरंगों में समा गया। भक्ति की तरंग आई तो उसमें संसार सागर डूब गया। संसार सागर क्या है? काम, मोह। जो मन का काम है, मोह है, वही संसार सागर है। एक कह दे काम, बस काम भव सागर है। मन में जो विषय वासना आती वही भव सागर है। और मानो जग उजरो, पूर्ण भक्ति करो यही विधि से, मानो जग उजरो जस्ते इनाम परो, और मानो जग उजरो, ऐसी भक्ति करो मानो जगत उजड़ गया। साधक को चाहिए सेवा, स्वाध्याय, चिंतन में इतना लगा रहे मानो संसार उजड़ गया, उसके लिए संसार है ही नहीं। खूब तत्पर रहे रात दिन, सेवा के काम में खूब लगे रहो। सेवा के काम से छुट्टी पाओ, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो। ये मन को कभी छुट्टी छोड़ो मत। देखो तुम्हारे लिए संसार शांत हो जाएगा। दरिया लहर समानी, भक्ति की लहर में संसार सागर शांत हो गया, क्योंकि भक्ति की लहर में ज्ञान वैराग की लहर अपने आप है। उड़ माखी तरिवर को लागी, बोले एके बानी। जब सर्वत्र पानी हो जाता है वर्षा में, तो जमीन पर बैठी हुई मक्खियां उड़ करके पेड़ों पर बैठ जाती हैं, भनभनाने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं। माखी है मलिन वृत्ति। हमारी जो मलिन वृत्ति है, काम का चिंतन करने वाली वृत्ति मलिन वृत्ति। काम चिंतन पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। सुबह उठ करके प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, आज दिन भर काम का चिंतन नहीं होगा। दृढ़ता पूर्वक संकल्प करोगे तभी घटेगा। ढील रहोगे तो बहुत दिन बीत जाएगा और काम पर विजय न होगी। स्थूल क्रिया का त्याग कर देना, ये तो ठीक है त्याग हो जाए, लेकिन सूक्ष्म क्रिया का भी त्याग होना चाहिए। और निश्चित है साधना में लगे रहोगे तो मन ऐसा हो जाएगा कि सुबह जगोगे, रात में सोओगे, इसके बीच में कभी भी तुम्हारे मन में विकार नहीं आएगा। एकदम दिव्य चित्र है। ऐसा इसी जीवन में होता है। तो ये मलिन वृत्ति रूपी मक्खी उड़ी और तरिवर में लग गई। आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान रूपी वृक्ष पर जा बैठी। बोले एक बानी, और एक ही बानी बोलने लगी, आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की। यानी जो मलिन वृत्ति थी वो शुद्ध वृत्ति हो गई। जो विषयों का चिंतन करती थी वो आत्म चिंतन में लग गई। ठाकुर काजट ठाकुर कारी, कालकूट विष है लेकिन शोधलो तो अमृत है। तो जो हमारी वृत्ति मलिन बनी थी वो पवित्र हो गई। वह माखी को माखा नहीं गरबरा बिन पानी। साहब कहते उस मक्खी के माखा नहीं। जैसे नर न हो और वीर्य न हो और गर्भ रह जाए तो यह संभव है। नर और नर के वीर्य से ही गर्भ रहता है। साहब कहते नर और वीर्य नहीं है, फिर भी बिना पानी के, बिना वीर्य के गर्भ रह गया। ये लाक्षणिक है।
बुझौल है। साहब कहते हैं कि जो मनोवृत्ति है, मलिन मनोवृत्ति, उसके शुद्ध रूप में बदलने में और कुछ कारण नहीं हुआ, भक्ति के प्रताप से ही वो बदल गई। केवल एक भक्ति के आधार में मन बदल गया और शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। नारी सकल पुरुषों खाए ताते रहे अकेला। इस प्रसंगानुसार किया जाए तो नारी भक्ति कामादिक पुरुषों को खा लिया और इसलिए वो अकेली ही रही, भक्ति केवल अकेली रह गई और कोई विकार न रहा। यहां पर अर्थ किया गया नारी माया। बीजक भर में नारी माया के लिए प्रयुक्त है, जो पुरुष को भटकाती है। पुरुष यानी चेतन, पुरुष एते पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता है वो चेतन ही पुरुष है। वो चाहे नारी के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो। और नारी नारी नहीं है, नारी है मन का मोह, वासना। तो ये नारी सकल पुरुष वे खायो, नारी यानी माया, माया नाम मोह, इसने सभी पुरुष सभी चेतन को भटका दिया। ताते रहे अकेला, इसलिए चाहिए अकेला रहो, नारी के साथ न रहो, यानी माया के साथ न रहो, मोह के साथ न रहो, मोह माया त्याग करके रहो। ऐसे भी कल्याणार्थियों को चाहिए जो पुरुष हैं, वह अगर कल्याण पूर्ण रूप से चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य ग्रहण करें, स्त्री का त्याग करें। गृहस्थ हैं तो इस घर में रहते रहते भी स्त्री का त्याग करें, और विरक्त हैं तो मन वाणी कर्म से त्याग करें। कोई भी साधु अपने मठ में स्त्री न रखे, साथ में स्त्री लेकर के न चले, स्त्री से संबंध वैसा घनिष्ठ न रखे। जहां कहीं मिली स्त्रियां भक्ति भावना वाली, उनको उपदेश कर दिए, बस संबंध नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छे साधक स्त्री संगत में बिगड़ सकते हैं, और कमजोर साधक भी संगत रही स्त्री की संगत दूर होकर के स्थिर रह सकते हैं। ऐसे कल्याणार्थी नारियां हैं, वे पुरुषों की संगत से दूर रहें, तभी कल्याण है। यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदब रक्षिए जिम तृण आगी। रघुनाथ दास जी महाराज ने कहा है विश्राम सागर में, स्त्री और पुरुष दोनों त्यागी हैं, लेकिन घास और आग की तरह उनकी अलग अलग रक्षा होनी चाहिए, अलग अलग उनको रखना चाहिए, नहीं तो घास आग का संयोग पाएगी, जल जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं माया सभी पुरुषों को भटका दी है, इसलिए पुरुषों ने चेतन को चाहिए कि अकेला रहे, असंग रहे, माया मोह से दूर रहे, कुसंगत का त्याग करे। कहाँ ही कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। साहब कहते जो अब की बूझे, अब की नाम इस मानव जीवन में बूझ ले, समझ ले, अपने आप को समझ ले, सोई गुरु वह गुरु रूप है, हम चेला बनने के तैयार है। ये साहब की विनम्रता है। इतने महान पुरुष, इतने दिव्य पुरुष जो आज अपना कल्याण करे, उसका साहब चेला बनने के तैयार है। अरे भाई तुम मानो बात, दादा भाई बाप का लेखो चरण हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब कहते हम तुम्हें दादा कहा दे, भाई कहा दे, बप्पा कहा दे, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर दें तो मेरी बात मान लो। अब की बार पुरिया निर्वार दो, अब की बार वासना की जो गठरी है खोल दो, समझ लो मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं। ये वास्तविकता है, और अंत में यही सामने रह जाती है बात। ढेर मिट्टी का हर इंसान है, अंत में मर जाने के बाद यही सामने आता है। तो अपने अकेलेपन का बोध ग्रहण करो, आपकी बार इस हकीकत को समझ लो, मैं तुम्हारे लिए विनयावनत हूं और इसी से तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार सदगुरु कबीर इस शब्द में भक्त के द्वारा साधक को कहते हैं कि तुम भक्ति में लगो, और भक्ति की गंगा जब तुम्हारे हृदय में फूटेगी तुम अत्यंत विनम्र हो जाओगे, तुम्हारे हृदय की अहंता ममता विनष्ट हो जाएगी, तुम स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओगे, माया से अलग हो जाओगे, असंग हो जाओगे और कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ रूप हो जाओगे। संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे।
उलटी गंग समुद्रई सोखै शशियो सूरई ग्रासै। नवग्रह मार रोगिया बैठो जल में बिंब प्रकाश है। बिन चरणन को दौदिस धावे बिन लोचन जग सूझे। संशय उलट सिंह कुर ग्रासै ई अचरज कोई बूझे। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े सीधे सो जल भरिया। जे कारण नर भिन्न भिन्न करे सो गुर प्रसादे तरिया। बैठ गुफा में सब जग देखे बाहर किछो न सूझे। उल्टा बाण पारधी लागे सूरा होए सो बूझे। गायन कहे कबहु नहीं गावे अनबोला नित गावे। नटवट बाजा पिखनी पेखे अनाद हेत बढ़ावे। कथनी बदनी निजके जोवे ई सब अकथ कहानी। धरती उलट आकाशई बेधे ई पुरुषन की बानी। बिना पियाला अमृत अचवे नदी नीर भर राखे। कहें कबीर सो जुग जुग जीवे जो राम सुधारस चाखे। सदगुरु कहते हैं संतो जागत नींद न कीजिए। ऐ संतो जागते रहो नींद न करो। जागते रहने का मतलब क्या है? यहां तुम्हारा कुछ नहीं। इस चीज को समझते रहना, जागते रहना। एक कण भी इस संसार में तुम्हारा नहीं। माया मोह में लिप्त हो जाना, अपने स्वरूप ज्ञान के भाव में सावधान रहना, ये जागना है। और एक इतनी पंक्ति ही काफी है। संतो जागत नींद न कीजिए। ऐ संतो जागते रहो नींद न करो। सावधानी ही साधना। जो हरदम सावधान रहता है उसका मन मलिन नहीं होता है। और सावधानी फिर स्वभाव बन जाता है। जब धीरे धीरे स्वभाव बन गया तब कोई बहुत ध्यान देकर के सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप निरंतर सावधानी बनी रहती है। जैसे हर इंसान को देहाकार वृत्ति हर समय स्वाभाविक बनी रहती है, मैं देह हूं। इसी प्रकार पूर्ण अभ्यस्त पुरुष को यह अभ्यास सदैव बना रहता है, मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। लेकिन इसके लिए अखंड मेहनत करने पर तभी दशा आती है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे देह चरा नहीं छीजे। सदगुरु कहते हैं तुम्हारे स्वरूप को काल नहीं खाता है। समय से वो क्षीण नहीं हो सकता है। कल्प नहीं व्यापे, उसमें कल्प नहीं व्यापते। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसी समय की बड़ी बड़ी अवधि भी उसमें नहीं व्यापती है। कल्प आते रहे जाते रहे, वो अखंड और नित्य। या कल्प का अर्थ कल्पना भी, उसमें कल्पना नहीं व्यापती, वो मन से अतीत है। देह जरा नहीं छीजे, उसकी देह को जरा बुढ़ापा छीड़ नहीं कर सकता है। यहां देह का अर्थ है स्वरूप। उपनिषद में भी ऐसी बात आई है, तनुम स्वाम। अपने शरीर को आत्मा प्रकट कर देती, तनुम स्वाम, यानी अपने तन को, अपने शरीर को आत्मा प्रकट कर देती है। तो तन का मतलब, देह का मतलब ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्य। यहां लाक्षणिक अर्थ है देह का अर्थ चैतन्य स्वरूप। देह जरा नहीं चीजें तुम्हारी देह को, यानी तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारे चेतन को जरावस्था क्षीण नहीं करते। उलटी गंग समुद्र सोख है सस्यो सूरह ग्रास है। साहब स्वरूप ज्ञान की बात और सावधानी की बात 2 पंक्तियों में कह करके योगियों की तरफ मुड़ जाते हैं और योगियों की उलझन की बात का पर्दाफाश करते हैं। योगी लोग सहज स्वरूप ज्ञान में न स्थित होकर के, आत्माराम का भजन न करके हठ योग में पड़ जाते हैं। उनकी उल्टी गंगा समुद्र को सोखने लगती है
और शशि और सूर्य को ग्रासने लगती है, चंद्रमा और सूरज को खाने लगती है। 3 नाड़ियां मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक बताई गई है। मूलाधार टट्टी की जगह और ब्रह्मरंध्र यहाँ खोपड़ी, और पीठ में जो रीढ़ है, ये रीढ़ की जो गुरिया, इससे 3 नाड़ियां ऊपर से नीचे आई हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको गंगा जमुना सरस्वती भी कहते हैं, और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना को अग्नि नाड़ी कहते हैं। तो सुषुम्ना उसमें मुख्य, ईड़ा और पिंगला ये 2 हैं। ये तीनों मस्तिष्क से, ब्रह्मांड से रीढ़ के आधार में मूलाधार तक पहुंची हैं, जो बिल्कुल टट्टी की जगह पर है, वहां तक पहुंची। योगी लोग, हठ योगी लोग साधना करते हैं, नेति धोती कपाली कुंजली करके देह को बहुत साफ सूफ करके फिर वह षटचक्र वेधन करते हैं और मूलाधार से उठा करके नीचे से प्राणवायु को ऊपर ले जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन चक्रों को वेदते हुए अंत में ऊपर ले जाते हैं सहस्रार में। तो उल्टी गंगा समुद्र शोक है। ये गंगा, ये सुषुम्ना उलट करके, नीचे से उलट करके चलती है, यानी वो अधोबदना जो सुषुम्ना नाड़ी है, तीनों नाड़ियां अधोबदना नीचे चलने वाली है। यहाँ कपार से, गुरिया से, रीढ़ से नीचे आई है, लेकिन नीचे से ऊपर योगी लोग उठाते हैं षटचक्र वेदन में। तो उल्टी गंगा समुद्र शोक है। ये जो सुषुम्ना रूपी गंगा है, ये नीचे से उलट करके ऊपर चलती है और समुद्रों को सोखती जाती है। इसमें समुद्र है जगह जगह, पंचग्रंथि में इसका वर्णन है। इसीलिए बीजक की व्याख्या पंचग्रंथि। बीजक को ठीक से समझना चाहे तो पंचग्रंथि भी समझ से पढ़ना चाहिए। इस व्याख्या में भी ये बात बता दी गई कैसे कैसे समुद्र की कल्पना है, वो कल्पना ही सब, और जो कमल है वो भी कल्पना है। लेकिन हठ योगी लोग इसी के आधार पर साधना करते हैं। तो उल्टी गंगा समुद्र शोक है, सुषुम्ना गंगा है, ये मूलाधार से उलट करके ऊपर चलती है साधना द्वारा और समस्त समुद्रों को सोखती जाती है। शशि और सूर्य ग्रास है। शशि और सूर्य यानी इंगला और पिंगला, ईड़ा और पिंगला, इनको भी अपने में लय कर लेती है। नवग्रह मार योगिया बैठो जल में बिंब प्रकाश है। नवग्रह 5 विषय अथवा 5 ज्ञानेन्द्रियां और चतुष्टय अंतःकरण, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 9 ग्रहों को, क्योंकि ये जीव को पकड़ लेते हैं, ये ग्रह ये जीव को पकड़ते हैं, बंधन में डालते हैं। तो इनको मार करके, यानी इनको वश में करके रोगिया बैठो, योगी लोग वहां बैठे। योगी के लिए साहब रोगी शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यंग करते हैं। ये योगी नहीं, रोगी है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान छोड़ करके हठ योग में पड़ गए। तो योगी नामक रोगी ध्यान में बैठे, जल में बिंब प्रकाश है। जैसे कोई पानी में परछाई किसी की पड़े तो परछाई को अपना स्वरूप माने, तैसे नाद, बिंद, ज्योति, शब्द इत्यादि एक प्रतिबिंब रूप में जो है उसी को स्वरूप मान लेते हैं। नाद श्रवण को ब्रह्मध्वनि मान लेते हैं, ज्योति देखते तो कहते वही ब्रह्म है। तो एक भटकाव हो जाता है। ऊपर जाकर के कहा जाता है अमृत बलरी का पान भी करते हैं, और रस टपकता है तो उसको जीभ उल्टा करके पीते हैं, वो अमृत बलरी पान कहते हैं। जल में बिंब प्रकाश है का खास अर्थ है कि जैसे पानी में किसी बिंब का प्रतिबिंब पड़े और भूल बस के कोई मान ले कि मेरा स्वरूप है, इसी प्रकार नाद, बिंद, ज्योति, शब्द इत्यादि को अपना स्वरूप मान करके योगी लोग भटक जाते हैं। बिन चरण को दोहदिश धावे, बिन लोचन जग सूझे। हठ योगी लोग कहते हैं कि बिना पैरों के हम 10 दिशा में दौड़ सकते हैं और बिना आंखों के हमें सब सुझाई देता है। और योग दर्शन में इस प्रकार बात कही भी गई है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है
वेदों में भी वर्णन है कि जो मुनि लोग हैं वे वायु पर चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं। चमत्कार का प्रचलन पहले से रहा, चमत्कार की बात कहने का प्रचलन, और वो सबको सूत्रबद्ध पतंजल महाराज ने कर दिया योग दर्शन में, इसलिए मान लिया गया आर्ष वचन है, सब सच है। लेकिन बिना पैर के कोई चल नहीं सकता है, बिना आंखों के देखा नहीं जा सकता है। योगी कहते हैं बिना पैरों के चलते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और बिना आंखों के सारे संसार को देखते हैं। साहब कहते हैं संशय उलट सिंह को ग्रास है। ये तो ससा जानो उलट करके सिंह को ग्रस लिया। सिंह ससा को मारने चला, इतने में ससा लौट करके सिंह को पकड़ लिया। तो संशय उलट सिंह को ग्रास है, संशय संदेह भ्रम अज्ञान सिंह जीव को ग्रस लिया। यानी योगी चले संशय मिटाने के लिए तो संशय ग्रसित हो गए। ये संशय ही तो है, बिना वजह की बात करना, आकाश पाताल के कुलावे मिलाना, चमत्कार की बात करना, इस संशय में पड़ जाना है। ये अचरज कोई बूझे। साहब कहते हैं आश्चर्य की बात जो जोगी लोग कहते हैं, कोई सारी समझेगा कि ये सब केवल भ्रम है। चमत्कार जितना है सब पाखंड है और अज्ञान है। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े सीधे सो जल भरिया। साहब कहते घड़ा उल्टा हो तो पानी उसमें नहीं भर सकता है, जब वो सीधा होगा तब भरेगा। इसी प्रकार उल्टी बुद्धि से स्वरूप ज्ञान न होगा। जहां तुम अपना लक्ष्य बाहर माने, अपने स्वरूप से बेभान हुए, अपने स्वरूप की तरफ देखो। जे कारण और भिन्न भिन्न करें सो गुरु प्रसादे तरिया। सदगुरु कहते जिस कारण से, जिस मोक्ष के लिए नर मनुष्य भिन्न भिन्न कल्पनाएं करते हैं, कहीं योग मार्ग, कहीं कर्मकांड मार्ग, कहीं उपासना मार्ग, अलग अलग, सो गुरु प्रसादे तरिया। वो तो गुरु की कृपा से अपने आप मिल जाता है और संसार से जीव तर जाता है। इन्हीं गुरु की सेवा करो, गुरु की भक्ति करो। जब वे स्वरूप ज्ञान देंगे, अपने स्वरूप का बोध होगा, तो और हठ योग करने की जरूरत नहीं। वासना का त्याग करो, अपने स्वरूप में स्थित हो, बस काम बन जाएगा। बैठ गुफा में सब जग देखे, बाहर किछो न सूझे। हठ योगी कहते हैं कि हम गुफा में बैठ करके सारे संसार को देखते हैं। यहाँ गुफा का लाक्षणिक अर्थ है समाधि। समाधि में बैठ करके अनंत विश्व ब्रह्मांड को हम जानते हैं। जैनी लोग कहते हैं कि केवली जो हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, और दुनिया के कण कण का ज्ञान रखता है। जो सिद्ध हो गया, आत्मलीन हो गया, वो पूरे विश्व की सारी चीजों को जानता है। ये सब अतिशयोक्तियां हैं। बड़े बड़े योगी हुए, लेकिन आज तक नहीं बता सके थे कि जमीन में पेट्रोल कहाँ है और धातु कहाँ है। तो कण कण को जानते थे, क्यों नहीं बताते? ये सब अतिशयोक्तियां, ये सब कुछ नहीं। साहब कहते बैठ गुफा में सब जग देखे। ये समाधि में बैठ करके पूरी दुनिया को देखने की डी हाँकते हैं। बाहर किछो न सूझे। वे कहते बाहर तो कुछ नहीं दिखाई देता, आंखों से तो कुछ नहीं दिख सकता। इसका भी लाक्षणिक अर्थ है कि भाई जो आंख से देखते हो उससे सत्य न दिखाई देगा। जब समाधि में जाओगे तब सत्य दिखाई देगा। सत्य, परम सत्य अपना स्वरूप है। समाधि में ही स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तो समाधि में ही सत्य दिखेगा। आंख से तो जो देखते हो सब नश्वर है, ये बात ठीक है। लेकिन अब व्यवहारिकता को झुठलाना कि आंख मूंदने पर, ध्यान में जाने पर हम कण कण को दुनिया जान जाएंगे, ये भ्रम है। उल्टा बाण पारधी लागे सूरा होए सो बूझे। साहब कहते हैं तो वही दशा है जैसे बाण उलट करके शिकारी को लग जाए। शिकारी बाण मारे शिकार पर, लेकिन बाण लौट करके शिकारी को लग गया। योगी चले मन को मारने, अज्ञान को मारने, तो उन्हीं को बाण लग गया। वही स्वयं आहत हो गए, स्वयं विवेकहीन हो गए। स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके चमत्कार में पड़ गए। सूरा हो सो बूझे, सूरा वीर, यहाँ साहब सूर वीर नाम लेते हैं। जो वीर होगा इस पाखंड को समझेगा। बड़ा वीर वह होगा जो सत्य सत्य का निर्णय करे और सत्य स्वीकारे, असत्य छोड़े और सत्य सत्य कहे। बड़ी वीरता की बात है। अनाथ काल का जो अंधविश्वास है, वो चमत्कार की लपेट है। आदमी उसमें डूबा है। सत्य सत्य निर्णय करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब अगर हिम्मत हो भी जाए
तो चुपचाप रहने मन होता, किससे कहा जाए, कहने की हिम्मत नहीं होती। साहब कहते सूरवीर आदमी सत्य सत्य का निर्णय करता और निष्पक्ष हो जाता है। शास्त्र का पक्ष नहीं, परंपरा का पक्ष नहीं, गुरु का भी पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, सत्य सत्य। और सत्य का पक्ष होना ही गुरु का पक्ष है, शास्त्र का पक्ष है। शास्त्र का वही अंश सत्य है जो सत्य का है। शास्त्र में कोई बात लिखी होने से सच नहीं होती है, किंतु सच है तो शास्त्र प्रामाणिक है। गायन कहे कबो नहीं गावे, अनबोला नित गावे। चमत्कार वाले यही कहते हैं कि जो गायन है, गायन करने वाला है वो कुछ नहीं गाता है, जो अनबोला वो गाता है। साहब व्यंग करते हैं, गायन करने वाला जीव है। तो कहते जीव की बात तो प्रमाण नहीं, मनुष्य की बनाई किताब का क्या प्रमाण, ईश्वर की किताब प्रमाणिक है। अरे ईश्वर की कहीं किताब होती है, सारी किताब मनुष्य की बनाई है। साहब कहते गायन कहे कबो नहीं गावे। जो सबका गायन करता है, लोग कहते वो कभी नहीं गायन करता। जो सारे ज्ञान विज्ञान का अन्वेषण किया, उस मनुष्य को लोग कहते तो अज्ञानी है। और अनबोला नित गावे, ईश्वर अनबोला है। आज तक ईश्वर आकर के कुछ कहा नहीं, कहते उसी को बनाया सब, कुरान पुराण बाइबल। साहब कहते ये गलत बात है। जितनी पुस्तकें हैं मानव रचित है, ईश्वर तो मनुष्य की कल्पना है। नटवट बाजा पेखनी पेखे अनाथ हेत बढ़ावे। योगी लोग नट के समान तमाशा दिखाते हैं, कहीं समाधि लगाएंगे गड्ढा खोद करके नीचे, कहीं आसन दिखाएंगे। ये साहब कहते हैं नट। और बाजा बजाते, सिंह इत्यादि का बाजा बजाते हैं। पेखनी पेख है, पेखनी पेखे नाम मुद्रा देखते हैं, खिचड़ी भूचरी चाचरी अगोचरी इत्यादि इसके लक्षण इसमें वर्णन किया गया है। पढ़ करके खूब मनन कर ले व्याख्या में। तो नटवट बाजा पेखनी पेख यानी मुद्रा देखते हैं। जैसे मान लो कि एक अंदर में एक बिंदु मान लिया गया, हृदय में, कंठ में, त्रिकुटी में एक चढ़ा हुआ बिंदु है, उसी में मन लगाए रखना है, ये मुद्रा देखना है। या बाहर नेत्र कहीं जमा करके देखना, या त्रिकुटी के ऊपर दोनों नेत्रों को त्रिकुटी में जमा करके अपलक देखते रहना, त्राटक मुद्रा है। तो इस प्रकार योगी लोग मुद्रा देखते हैं। अनाहत हेत बढ़ावे और अनाहत नाद सुनने में प्रेम बढ़ाते हैं। जो नसों की झनकार है मस्तिष्क में उठती रहती, जैसे बिजली के खंभे होते हैं तो वहां तार में बिजली गत करती, किसी खंभे के पास खड़े हो तो गनगनाहट की आवाज होगी, सुनाई देगी। इसी प्रकार नस नाड़ियां शरीर भर में दौड़ी हैं, कान बंद करो या ऐसे ही ध्यान दो तो मस्तिष्क में आवाज आती है, सुनाई देती है। उसको लोग कहते ब्रह्मध्वनि है। चंचल मन को ठहराने के लिए ठीक है मुद्रा या अनाहत नाद श्रवण, मुद्रा दर्शन, ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए ठीक है, लेकिन ये अपना लक्ष्य नहीं है। शब्द का श्रोता, श्रोता श्रेष्ठ है, शब्द श्रेष्ठ नहीं, रूप श्रेष्ठ नहीं है, दृश्य श्रेष्ठ नहीं, दृष्टा श्रेष्ठ है। दृष्टा अपना स्वरूप है। कथनी बदनी निजके जोवे, ये सब वक्त कहानी। कथनी बदनी निजके जोवे। साहब कहते योगी लोग कथनी को कथनी की बदनी कहते, बदनी नाम एकदम शर्त रखते, बदते हैं। अपनी कथनी को कहते हैं कि ये बिल्कुल शर्तियां हैं, सच्ची बात है, जो मैं कहता हूं सच। निज के जो है, निज के नाम अपनी कथनी को बदते हैं, कहते जो मेरा हट जोग है और रिद्धि सिद्धि ये सच। जो कोई हट जोग करेगा और योग साधेगा वो अमर हो जाएगा, शरीर नहीं मरेगा, जीर्ण नहीं होगा, और वो छोटा रूप बना लेगा, बड़ा रूप बना लेगा, दूसरों को अपने वश में कर लेगा, शत्रु का विनाश कर देगा, सारे धन धान से संपन्न हो जाएगा। अब इतना सारा माया मोह जब प्रचार किया जाएगा तो स्वाभाविक लोग लट्टू होंगे। तो साहब कहते कथनी बदनी निजके जो है, ये अपनी कथनी को बदते हैं, पक्के रूप में पक्का मानते ही सच है। साहब कहते ये सब वक्त कहानी है, न कहने योग कहानी है, निरर्थक बातें हैं। ये जो आकाश पाताल योगी लोग नापते हैं और तमाम रिद्धि सिद्धि वर्णन करते हैं, सब का सब झूठा है। सिद्धि का तो मतलब यह है कि वैसे विषय वासना की निवृत्त हो जाए, मन अपने वश में हो जाए, इंद्रियां अपने वश में हो जाएं और अपने आप में पूर्ण विश्राम मिल जाए, अविचल अवस्था में स्वरूप स्थित दशा हो जाए, ये सिद्धि है।
ये नहीं सिद्धि है कि वो आकाश में उड़ जाए, पाताल में घुस जाए, किसी को मार डाले, किसी को बस में कर ले। ये सिद्धि नहीं, ये बकवास है सब, और होता भी नहीं है, ये सब बकवास है। धरती उलट आकाश बेदे ये पुरुषन की बानी। साहब कहते धरती उलट करके आकाश को बेदे, धरती उलट करके आकाश में उड़ी जा रही है। इन्हीं धरती के लोग आकाशी बात करते हैं, अथवा पिंड का वायु ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं योगी लोग। शुरू में कहा गया है उल्टी गंग समुद्र शोक है। मूलाधार से सुषुम्ना को ऊपर ले जाकर के ब्रह्मरंध्र में पहुंचते हैं। तो ये जो योगी लोग मूलाधार से सांस को सुषुम्ना को उठा करके श्रुत कमल में ले जाते हैं, यही धरती उलट करके आकाश वेदना है, अथवा धरती उलट आकाश से वेद है। धरती के जीव आकाश में उड़ते हैं। लाक्षणिक अर्थ है कि अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बातें सोचते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ये पुरुषन की बानी महापुरुषों ने कह रखा है पहले, बस उसी बानी में चिपक गए, विवेक स्वयं करते नहीं। योग दर्शन में लिखा है कि योगी फुनगा बन सकता है। सूर्य में संयम कर ले तो पूरे विश्व का ज्ञान हो जाएगा, इसमें संयम कर ले तो ये हो जाएगा, उसमें संयम कर ले तो वो हो जाएगा। और पुराणों में लिखा है कि योगी लोग इतने बरस जिए, हजारों बरस जिए, लाखों बरस जिए। तो ये पुरुषन की बानी जो शास्त्रों में बानी लिखी है, उस बानी के बहकाव में आदमी भटक जाता है, बानी पर विचार नहीं करता है। बानी पर विचार करो, रोचक भयानक यथार्थ अनेक प्रकार की बानियां हैं, उन बानियों पर विचार करो। बिना पियाला अमृत अचवे नदी निर्भर राखे। सदगुरु कहते हैं कि बिना पियाला के लोग अमृत पीते हैं। अचवे नाम आचमन, आचमन शुद्ध शब्द है, और आचमन का अर्थ है पीना। तो बिना पियाला अमृत अचवे, बिना प्याला के ही, बिना पात्र के ही अमृत पीते हैं। नदी नील भर राखे, नदी में पानी भरा है, उस पानी को नहीं पीते हैं। वो पानी पीते जहां पानी नहीं है, प्याला नहीं, लेकिन पीते हैं। दो आदमी रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक जगह बैठे, बहुत भूखे थे, कि यार बड़ी भूख लगी है, कि हमें भी बहुत लगी है। तो कहे लाओ मन ही मन में भूजा चबाया जाए। तो कहे जब मन ही मन में चबाना है तो पूरी सब्जी क्यों न खाया जाए। तो मन ही मन में ये लोग अमृत पीते हैं। बिना पियाला अमृत अचवे। जहां कुछ नहीं है वहां भटके जा रहे हैं, अमृत मानते हैं। वो जो लार टपकता है खोपड़ी से, जिब्बा उल्टा करके योगी लोग उसको चाटते हैं, कहते हैं अमृत बलरी का पान कर रहे हैं। वो तो बेकारी जल है। हठ योग द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है वो दृश्य भास है। नदी निर्भर राख है, नदी में पानी भरा है, उसको नहीं पीते हैं। यानी आत्मज्ञान अपने हृदय में विद्यमान है। अपने स्वरूप को समझो। स्वरूप को न समझकर आदमी बाहर भटकता है। कहां कबीर सो जुग जुग जीवे जो राम सुधारस चाक है। सदगुरु कबीर कहते जुगान जुग वही जिएगा जो राम का अमृत पिएगा। ये जुग जुग जीने का तरीका हठ योग नहीं है, राम रस पीने से आदमी जुग जुग जिएगा। राम क्या है? निस्वरूप। सदगुरु कबीर का राम प्रसिद्ध है, निस्वरूपी राम है। बीजक में साहब ने 250 बार करीब करीब राम कहा, और जहां भी उन्होंने विधेयात्मक ढंग से कहा, निस्वरूप का निर्देश किया। कोई राम रसिक रस पियोगे जुग जियोगे। अपना स्वरूप ही राम है, और स्वरूप का आस्मरण रामरस पीना है। राम सुधारस, राम सुधा अमृत रस। जो राम रूपी अमृत है उसका रस जो पिएगा वो अमर होगा। मतलब है कि जब तक देह भाव है तब तक हम क्षणभंगुरता की धारा में बहते हैं, और जब देह भाव मिट करके स्वरूप भाव आता है तो यही राम अमृत का रस पीना है। और जब ये भाव निरंतर हो गया कि मैं शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, अंतिम मेरायाम तत्रयम प्रतिपद्येत अष्टमस अच्युतमस प्राण संस्तमस,
घोरांगरस ने श्री कृष्ण महाराज को उपदेश करते हुए कहा, अय कृष्ण, अंतिम बेला के लिए इन 3 बातों का प्रतिपादन करना, इन 3 बातों का मनन करना। अष्टमस, मैं अविनाशी हूँ। अच्युतमस, मैं एक रस हूँ। प्राण संस्तमस, प्राण से भी सूक्ष्म हूँ। अपने अविनाशी स्वरूप का मनन चिंतन, यही अमृत रस का पान करना है। विषय रस फीके हो जाएं, विषय रस निरर्थक हो जाएं, साधक को चाहिए कि वो काम की कल्पना न करे। देहाभिमान छोड़े बिना कोई भी निर्विषय नहीं हो सकता। पहले मन में देहाभिमान आता है, देह मैं हूं, देह मेरी है। देह में राग रंग की भावना आती है, तब काम वासना उदय होती है। देहाभिमान मिट जाने पर काम वासना उदय नहीं होती। राम रस का अमृत तब तक नहीं कोई पी सकता है जब तक देहाभिमान का विलय न हो। सदगुरु कबीर ने आगे शब्द में कहा है, पंडित बात बदे से झूठा। तो खाली शब्द मात्र राम राम रटने से काम न बनेगा, पूरे शब्द में उन्होंने खूब कहा है जो समझ से आएगा। अंत में उन्होंने कहा, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। कहा कबीर, एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासे। हरि भक्तों की तो फांसी यह है कि वह सच्चा प्रेम विषय वासना से रखते हैं, इसीलिए सारी तकलीफ है। कहते हैं राम की भक्ति कर दे, विषय वासना की निवृत्ति जब तक न होगी राम की भक्ति क्या है। कहें कबीर, एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। राम के भजन बिना तुम जमपुर में बांधे जाओगे। राम भक्ति साहब कहते, राम भजन कहते, राम भजो। लेकिन राम भजना क्या है? काम का त्याग। काम हट जाए बस राम अपने आप है। काम को हटाओ, राम का आसन पहले से मौजूद है। लेकिन काम से हम इतना ढक दिए हैं राम को कि राम हाथ ही में नहीं आ रहा है। काम हट जाए बस राम स्वरूप तुम्हारा ही स्वरूप राम रूप है। तो साहब कहते हैं कि जुगानजुग वही जिएगा। जुग जुग जीवक मतलब सदैव अमृत प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा वह व्यक्ति जो राम अमृत का रस पिएगा, स्वरूप ज्ञान में लीन होगा।